आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए आज का जो ये हम सेशन देख रहे हैं, ये उत्तराखंड इतिहास के संबंधित देख रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ तक हमने इन चीज़ों को अभी देख लिया था, यानी कि जो ये खस जो ये जातियाँ थी, तो इनका जो है ये नाग वंश के ये बाद में इन्हीं का ही वर्णन हम देखते हैं इसमें। और जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी और इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार सर्वाधिक हुआ। ये सवाल आ चुका है कि जो है कि मतलब किस के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार कुमाऊँ में हुआ था, ठीक है? तो ये खस नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट लाइन है ये। चलिए बढ़ते हैं हम और आगे की ओर। तो अब देखिए, अब उत्तराखंड के आदि ये निवासियों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ये भी मालूम चलेगा कि कौन-कौन सी ये जातियाँ संबंधित हैं हमारे उत्तराखंड से, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार दिए जाते हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन-सी जाति उत्तराखंड से संबंधित है या नहीं, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो उत्तराखंड के आदि निवासी, तो इनको निवासी नहीं, आदि निवासी ही बोलेंगे, ये पूर्वज ही हैं, ठीक है? तो अभी तक अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मानव ये निवास के साथ ये प्रागैतिहासिक ये काल से प्राप्त होते हैं। माने कि शुरुआत अगर हम बात करें तो ये पहला जो ये काल माना जाता है, प्रागैतिहासिक वाला काल ही माना जाता है, और यहीं से मानवों के निवास की प्राप्ति उत्तराखंड से होती है। ठीक है? चलिए, आगे है आपका, जिनका इतिहासकारों ने विभिन्न उल्लेखन भी किया है, परंतु विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर निम्न विवरण जो प्राप्त होते हैं, या निम्न जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन-कौन सी है? जो फर्स्ट है आपकी किरात है, ठीक हो गया? तो जॉर्ज ये जो है गियरसिंह के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति है ये किरात। ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आप लोगों को कभी भी पूछा जाएगा। तो इनके जो है ये अनुसार है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम ये जाति मानी जाती है, और किरात के संबंध में निम्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसकी बेस पे इसको जो है आदि जाति या प्राचीन जाति मानी जाती है उत्तराखंड की। ये किरात ये प्रजाति का अन्य ये नाम जो है ये भी है। ये भी कभी-कभी सवालों में ये किरात वर्ड ये ना देकर ये नाम भी दिए जा सकते हैं। ये किर या किन्नर और ये किर-पुरुष, तो इन नामों से भी इनको जाना जाता था। ठीक है? तो कभी भी अगर सवालों में देगा तो गलत नहीं कीजिएगा। और क्या-क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं इसी में, तो अभी हम किरात के बारे में ही जान रहे हैं। तो ये पुराणों में गंगा, पार्वती, दुर्गा को जो है ये क्या कहा गया है? ये किराती की संज्ञा दी गई कि ये लोग जो है किरात ही हैं, ठीक है? और किरात शब्द की उत्पत्ति जो होती है ये कहाँ से होती है? ये होती है ये आपको यहाँ क्र धन अत शब्द से होती है, जो कि संस्कृत शब्द का अंतिम शब्द है, ठीक है? तो यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के वन पर्व तथा भीष्म जी पर्व में उत्तराखंड में किरात जाति का वर्णन मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कहीं पर भी आपको दिया जाएगा कि हमें इसकी जानकारी जो और कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है? अब देखिए ये जॉर्ज ये गियरसिंह ने तो सीधे कह दिया था कि भाई ये सबसे प्राचीन ये जाति है, तो ये किसी बेस पे कहा होगा, तो वो यही बेस थे, यानी कि महाभारत के वन पर्व में और भीष्म दोनों ही पर्व में उत्तराखंड में किरात जातियों का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, ठीक है? और किरात जो है मुख्य रूप से घुमक्कड़, अखेटक और पशुचारक जाति थी, और इनका मुख्य जो भोजन था वो था सत्तू, ठीक है? और वर्तमान में ये हरिजन, शिल्पकार आदि नामों से जाने जाते हैं। अगर हम वर्तमान समय की हम बात करें तो उनके जो पूर्वज हैं या फिर वही लोग जो ये लोग हैं, अब ये क्या हरिजन और शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की ये पुस्तक है इंडिका, आप सभी जानते होंगे, अगर जिसको नहीं मालूम है याद कर लो, आता है ये। में चौथी सदी ईसा पूर्व इस क्षेत्र में किरातों का साक्ष्य उल्लेखित है, यानी कि इससे भी हमें इसकी जानकारी जो है प्राप्त होती है। अब इसमें एक चीज़ ये नोटिंग में है, क्या है? इतिहास का शिव शिव जी प्रसाद डबराल जो हैं, उत्तराखंड की मूल जाति ये कोल या फिर ये मुंड जाति को मानते हैं। ठीक हो गया? तो इसीलिए एक सवाल कभी भी आपको देगा ना पूछने वाला, तो वो किसी ना किसी का रेफ़रेंस लेगा, या फिर यह भी पूछ सकता है कि जॉर्ज गियर्सन के अनुसार सबसे उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जाति है। तो ऐसे केस में आपका आंसर होना चाहिए किरात। अगर आपसे इनका नाम लेकर
इनके बेसमेंट को लेकर आप लोगों से सवाल देगा तो ये मानते हैं कि ये कोल या मुंड जाति को ही प्राचीनतम जाति मानते हैं। ठीक है हो गया। तो लेकिन इनके पास में कोई ऐसी जो है प्रामाणिकता वो नहीं मिली है। तो फिलहाल ये दे भी सकता है वो नहीं भी, लेकिन इन दोनों के अनुसार कौन कौन सी जाति को प्राचीनतम जाति माना गया है, बस ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी आपकी एक ये कोल है, ठीक है, जिसके बारे में शिव प्रसाद डबराल जो है कह रहे थे कि ये कोल जाति जो है ये प्राचीनतम जाति है उत्तराखंड की। ठीक है ना, समझे आप लोग? यानी कि पहले पे हमने पढ़ा किरात, उसके बारे में देखा, फिर दूसरा जो आता है कोल। ठीक है, चलिए। तो विभिन्न विभिन्न स्थानीय ये नामों में ता, दा, गढ़ और गाड़ होने से डॉक्टर डबयाल ने इन्हें मूल जाति ये माना है। ठीक हो गया। और साहित्यिक जी ग्रंथों में कोलों का वर्णन जो है मुंड या सवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पे अभी ऊपर हमने देखा था। ठीक है। और ये लोग कौन थे भाई? ये आदि जाति के ये कृषि व्यवसायी लोग थे। ठीक है। और आदि जातियों की के ये जैसे ही, यानी कि उनकी ही जी भांति के समान ये प्रकृति के लिए पुजारी थे। ठीक हो, यानी कि ये नेचुरल चीजों की ये पूजा पाठ ये क्या करते थे। तो ये कौन थे? ये कोल थे, जिन्हें जो है मुंड के नाम से जाना जाता था। बस इनके बारे में इतना ही है। तीसरी जो जाति आती है खस, इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार सर्वाधिक हुआ था कुमाऊं में। ठीक हो गया। चलिए। तो खसों को आदियों का वंशज माना गया है। देखिए आ सकता है कभी भी कि आदियों का वंशज निम्नलिखित में से माना गया है, तो ये खसों को उनको माना गया है। ठीक है। राजशेखर की ये पुस्तक है ये काव्य जी मीमांसा में कार्तिकेयपुर के राजा खसपति का उल्लेख जो है यहीं से ही ये जो है यहाँ से प्राप्त होता है, जिसके बेस पर भी ये हम मान सकते हैं कि उस समय जो है खस जाति भी रही होगी। नेक्स्ट है जी बंगाल के जी जो जी पाल शासक हैं, ठीक है, उनके अभिलेखों में अशोक चल नामक राजा वो इस क्षेत्र को खसदेश की संज्ञा जो है दी गई है। ये मैंने मैंने समझाया था ना उस समय कि ये गढ़वाल क्षेत्र पर जो है बंगाल के एक शासक का आक्रमण हुआ था। उसका नाम बताइए। ये मैंने अपने ये पुराने वाले सेशन में मैंने आप लोगों को जो है ये क्या किया था, पढ़ाया था, है ना। उस शासक का नाम बताइए। नेक्स्ट है ये बृहद संहिता में सखों को ये क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया तंगा। ये भी आ सकता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है। और खास जाति जो है ये गुप्त ये कालीन जाति है। गुप्त अगर भारतीय इतिहास में आप ये गुप्त वर्ग काल को आप पढ़ोगे ना, तो उस समय की कि ये क्या है जातियां हैं, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। और खासों में ये प्रचलित सामाजिक ये सिस्टम है, प्रथाएं कौन कौन सी हैं इनको देख लो। ठीक है। ये वर्तमान में भी ये कुछ चीजें अभी भी ये क्या है समाज में ये प्रचलित हैं। फर्स्ट है ये घर जमाई, आप सभी जानते हैं क्या होता है। ठीक है। जोठो, ये भी जानते हैं आप लोग। और ये टेकुआ, तो ये भी जानते हैं आप लोग। देवदासी जी प्रथा, ठीक है, तो इसको देख लीजिए ये क्या चीज है। ये आ सकता है ये घरों में ये बड़ी जो बेटियां होती हैं, ठीक है, उनको मंदिरों में समर्पित जो है जो करने का जो सिस्टम था उसे कहा जाता था देवदासी प्रथा। यानी कि वो मंदिर में ही जीवन भर रहेंगी और मंदिर में ही सेवा करेंगी। ठीक है। तो उस सिस्टम को देवदासी प्रथा के नाम से जाना जाता था, जो कि इस समय हुआ करता था, जिस समय खास जातियां थी। अब तो ये सब नहीं है, लेकिन ये जो छोटे मोटे ये नाम है ये आज भी क्या है ये जाने जाते हैं, प्रचलित हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे नंबर पे आती है शक जाति। ये भी आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। तो शक जो है ये पश्चिमी एशिया से आई हुई, तो खास ये जो जाति थी ये पश्चिमी एशिया से आई हुई अश्वपालक ये प्रकार की जाति थी। ठीक हो गया। और इतिहासकार राहुल सकैतन के अनुसार ये जो है ये खास वो शक समान ये जातियां थी। ठीक है। और यही खास जो है ये बाद में ये चेंज होकर ये नशक के रूप में परिवर्तित हुआ था। ठीक है। तो अभी हमने खस को अभी देखा भी है, तो बाद में कहा जा रहा है कि वही जो है रूपांतरित हुई थी इनके रूपों में। आगे बढ़ते हैं। ये हालांकि इसकी ये डिटेलिंग इतनी इम्पोर्टेंट तो वैसे नहीं है, लेकिन ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की जातियों में है। ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला ये पॉइंट है कि उत्तराखंड से प्राप्त इसके आराध्य देव सूर्य मंदिरों से इस जाति के साथ से जो है प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चार जातियां ये कैसी जातियां हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि और भी बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है, लेकिन ये इन्हीं चारों को जो है सबसे क्या है प्राचीनतम जातियों की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है ना, प्राचीनतम। तो इसलिए इन ये चारों को जो पढ़ना जरूरी था। चलिए अब देखते हैं आगे में क्या है आपका। तो आपका अब सेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो इस बार सेशन में केवल इतना ही था।